नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप अपनी ब्रेन की पावर को, आप अपनी ब्रेन एबिलिटी को 2 गुना तक इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको स्ट्रेस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, टेंशन, हाइपरटेंशन और यहाँ तक कि मिर्गी के रोग में भी ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित होने वाला है। ये दिमाग का एक बहुत ही अच्छा टॉनिक मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ और हर कोई इसको यूज़ कर सकता है इजीली। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आपको चाहिए 1 सर्विंग बादाम की, और बादाम की 1 सर्विंग में होते हैं 20 से 22 बादाम मिनिमम। आपको 20 से 22 बादाम चाहिए होंगे। उसी के साथ आपको चाहिएगी 2 चीज़ें और, उनके बारे में आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले बताता हूँ कि बादाम क्यों चाहिए। बादाम जो है, बादाम ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक सोर्स है। इसमें प्रोटीन भी होता है, लेकिन हमें बेसिकली ये चाहिए ओमेगा 3 के लिए। ओमेगा 3 जो है वो फूड है हमारे हार्ट का और ब्रेन का, और ब्रेन का फूड है तो हमें ब्रेन का फूड उसको दिए बिना हम ब्रेन को शार्प कर ही नहीं सकते हैं। तो ओमेगा 3 तो हमें चाहिए ही चाहिए। बादाम के अलावा अब हमें क्या चाहिए वो आप देख लीजिए। एक हमें चाहिए शंख पुष्पी चूर्ण, दिव्य शंख पुष्पी चूर्ण यहाँ मेरे पास है, बाबा रामदेव का जो ब्रांड है उसका। लेकिन आपको दिव्य वाला नहीं लेना है, आपको बाबा रामदेव वाला ब्रांड नहीं लेना है। वो क्यों नहीं लेना वो भी मैं आपको बता दूंगा। रेफरेंस के लिए बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास शंख पुष्पी चूर्ण होना चाहिए 100 ग्राम। शंख पुष्प चूर्ण के अलावा आपके पास 100 ग्राम होगा अश्वगंधा का चूर्ण। अश्वगंधा का चूर्ण आप ले सकते हैं, दिव्य फार्मेसी का, बाबा रामदेव का ले सकते हैं। इसकी क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि शंख पुष्प चूर्ण आपको बाबा रामदेव का क्यों नहीं लेना है। करना हमें ये है कि 100 ग्राम की पैकिंग जैसे हमने अश्वगंधा की ले ली, 100 ग्राम की पैकिंग हमने शंख पुष्प चूर्ण की ले ली। इन दोनों को आप मिक्स कर लीजिए एक कंटेनर में। एक कंटेनर में, किसी बड़े कंटेनर में आप अश्वगंधा का भी पूरा का पूरा ये बॉक्स खाली कर दीजिए, और उसके बाद शंख पुष्पी वाला चूर्ण भी उसमें पूरा का पूरा डाल दीजिए। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, मिक्स करके रख लीजिए। अब आपको डेली मॉर्निंग में क्या करना है, आपको रात को बादाम भिगो के रख देने हैं 20 से 22 डेली, और मॉर्निंग में आपको इसका छिलका उतार के इसको चबा चबा कर, बहुत अच्छी तरह से चबा कर, जब तक पूरी तरह से आपके दांतों के बीच पिस नहीं जाता तब तक आपको इसको चबाना है। ऊपर से आपको 1 गिलास गर्म दूध पीना है, और जो आप गर्म दूध पियेंगे उसके साथ में आपको इन दोनों का जो आपने चूर्ण मिक्स करके एक कंटेनर में रखा है वो चूर्ण आपको 1 चम्मच लेना है। 1 टीस्पून, 3 से लेकर 6 ग्राम के बीच आपको वो चूर्ण लेना है। 1 चम्मच आपने चूर्ण लिया, 22 बादाम आपने 20 से 22 बादाम खाए और ऊपर से दूध पी लिया। आपको सिर्फ ये करना है, और ये करना है आपको 3 महीने रेगुलर। 3 महीने के सेवन से ही आप बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूव कर पाएंगे अपनी ब्रेन की फंक्शनिंग को। आप ये खुद बता देंगे कि हाँ, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, यादाश्त में फ़र्क पड़ा है। और जितना भी एबिलिटी, जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी जो ब्रेन एबिलिटी उनको चाहिए होती है, न्यूमेरिक एबिलिटी भी चाहिए होती है। कई लोगों से मैथ्स बिल्कुल नहीं किया जाता, या फिर उनका किसी पढ़ाई में मन नहीं लगता। मन ना लगना एक अलग चीज़ है, और याद ना होना एक अलग चीज़ है। किसी भी तरह की ब्रेन की आपकी जो कमजोरी है उसको ये पूरी तरह से दूर कर सकता है अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करेंगे तो। और बिल्कुल ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। वैसे इसमें मैं ब्राह्मी चूर्ण भी ऐड कर सकता था, वो भी बहुत अच्छा रहता है ब्रेन के लिए। लेकिन क्या होता है कि ब्राह्मी चूर्ण से कई लोगों में डायरिया होने लगा है। ऐसी रिपोर्ट्स आई है कि डायरिया सामने आया जी, जो जो लोग ब्राह्मी चूर्ण यूज़ करते थे। तो अभी के लिए ये सफिशेंट है। अश्वगंधा ब्रेन का भी टॉनिक है और पूरी बॉडी का भी टॉनिक है। पूरी बॉडी को रिजुवनेट करने के लिए अश्वगंधा यूज़ होता है। और शंख पुष्पी जो है वो ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है, और जो बादाम है वो तो ब्रेन के लिए भी, पूरी बॉडी के लिए ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आप ये चीज़ ट्राई कीजिए। और अब मैं बताता हूँ कि शंख पुष्प चूर्ण आपको दिव्य फार्मेसी का, बाबा रामदेव का क्यों नहीं लेना। इसको मैंने लिया था अभी ये चूर्ण बनाने के लिए। पहले मैंने किसी और ब्रांड का लिया था, जब मैंने अपने ऊपर ये चीज़ टेस्ट की थी तब मैं मार्केट से इसको लेके आया था किसी पंसारी की दुकान से, किसी और ब्रांड का, तो वो बिल्कुल ओके था। अब मैंने जब पतंजलि का ये खरीदा, मैं आपको अंदर से खोल कर दिखा देता हूँ। ये इस तरह कुछ दिखाई देता है, इसमें मिट्टी है। अब मैंने इसको खाया, जब मुझे पता लगा कि मेरे मुंह में मिट्टी सी आ गई है, मतलब किरकिराहट सी मेरे मुंह में आने लगी जब से मैंने इसे चूर्ण को खाया। तो आप इसका बिल्कुल मत लीजिए, मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। जो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे फालतू में, आपसे लिया भी नहीं जाएगा। आप किसी और ब्रांड का शंख पुष्पी चूर्ण ले सकते हैं। और अश्वगंधा आप बेशक पतंजलि का ले लीजिए, नो कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल ओके है। और इसका जो रेट है वो ज़्यादा नहीं है। अश्वगंधा 60 रुपीज़ में आपको 100 ग्राम मिल जाता है, और शंख पुष्प चूर्ण वैसे तो इसका रामदेव वाला तो 30 रुपीज़ में मिलता है। आप किसी और ब्रांड का ले लीजिए, यही 50-60 रुपये में आपको 100 ग्राम तक मैक्सिमम मिल जाएगा, 30-40 रुपये में। तो देखिए, आप इन्वेस्टमेंट भी कुछ खास नहीं है,
बादाम है और 2 चूर्ण है, आपको मिक्स करके और बादाम के साथ लेके ऊपर से दूध पीना है और आपकी ब्रेन जो पावर है काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है, आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि इन फ्यूचर भी मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, बाय बाय।